इसमें मेरे ख्याल है डॉक्टर इसरार साहब रहमहुल्लाह ताला का मौक़िफ़ ठीक है, मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह का भी यही मौक़िफ़ है कि जो पहली वही है ना, ये किसी तख्ती की शक्ल में लिखी हुई नबी अलैहिस्सलाम को दिखाई गई है। जब भी आपने इनकार किया है पढ़ने से, वरना तो छोटी उम्र का बच्चा भी हो उसको कहा जाए कि पढ़, जो मैं पढ़ रहा हूँ मेरे पीछे पीछे क्या है और तेरी जुबान में है, तो बच्चा भी पीछे पीछे दोहरा देगा, कोई मसला है। और एक शख्स की उम्र 40 साल है और उसको फरिश्ता आके कहता है कि जो मैं पढ़ता हूँ पीछे पीछे पढ़ो, तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। यकीनन वो जुबानी कलामी पढ़ने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि कोई लिखी हुई चीज जो सामने मौजूद थी। जब भी आप अलैहिस्सलाम ने कहा मा आना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जो लोग कहते हैं ना कि सरकार को लिखना नहीं आता था, वो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। वो बेवफाई कर रहे हैं, वो नमक को हराम कर रहे हैं। जो अल्लाह का कलम हो, तुम कहते हो उसे कलम चलाना नहीं आता था। नून वल कलम वमा यस्तुरून, अल्लाह ने सारी कायनात को जिसके जरिए लिखा हो, उसे लिखना नहीं आता था, उसे पढ़ना नहीं आता था जी। जिसकी हदीसों को पढ़कर मैं और आप अगर दानिश्वर और आलिम हो जाएं तो हम अल्लामा फहामा आयतुल्लाह मुज्तहिद कहलाते हैं, और वो सरकार को पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था। ये हम पे करम किया, नबी ने कलम हाथ में नहीं लिया। ये पूरी इंसानियत पर एहसान किया, सरकार ने कलम हाथ में नहीं लिया। सरकार कलम हाथ में इसलिए नहीं लेते थे कि माज़अल्लाह लिखना नहीं आता था। दिक्कत चाहूंगा, एक बहुत बड़ा नाम है हमारे बुजुर्गों में, हमारे उलमा में, हजरत आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई साहिब तफसीर अल-मीज़ान, बड़ी मजबूत तफसीर है उनकी। और ये वाहिद तफसीर है शियों में कि जो कुरान की आयत की तफसीर कुरान की आयत से है, जिसका फिर कोई जवाब नहीं होता, कोई मुकाबला नहीं होता ऐसी तफसीरों का। वो हर कुछ मद्दत के बाद अपने बेटे से कहते थे, बेटा ये कुछ कागज हैं, इन्हें जाके कुएं में फेंकाओ, और वो कुएं में फेंकाते थे। उनके फर्जंद कहते हैं मैंने 10 दफा वो कागज कुएं में फेंके। एक दिन ऐसे ही उन कागजों को फेंकने जा रहा था कि रास्ते में मुझे ख्याल आया कि इसको जरा देखूं तो सही, इसमें क्या है। जब उन्हें सीधा करके खोल के देखा तो उसमें बेहतरीन नज़्म थी, बेहतरीन मनक़बतें थीं, बेहतरीन मिसाल के तौर पे गज़लें थीं, फ़ारसी ज़बान की अदबियात का शाहकार कलाम, हर मिसरा बोलता हुआ, हर नज़्म बोलती हुई, मुरस्सा कलाम, मुकम्मल कलाम, पुख्ता कलाम। कहने लगे कि मैं वो वापस ले आया। मैंने कहा भाई ये आपने मुझे कलाम दिया था कि मैं इसे कुएं में फेंक दूं, तो ये तो बहुत अच्छे अच्छे कलाम है, बड़ी अच्छी अच्छी नज़में हैं। कहने लगे तुम्हें नहीं पता, वो पहले भी तो तुमने यही काम किया, वो जो सारी नज़में पहले भी तो फेंक कर आए हो। कहा भाई ये क्यों कर रहे हैं आप, ये क्या है, ये क्या माजरा है, क्या मसला है। कहा देखो अल्लाह ने मुझे शेर कहने की सलाहियत दी है, जब मेरे बहुत सारे कलाम जमा हो जाते हैं तो मैं तुमसे कहता हूँ इन्हें कुएं में फेंकाओ। तो मैंने कहा भाई आप क्यों फेंकवा रहे हैं, ये बाद में जमा होंगे, हमारे काम आएंगे। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं तफसीर कुरान लिख रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कलाम इलाही के साथ मेरा कलाम भी आए, मैं अपनी नफी करूंगा ताकि अल्लाह का कलाम इज्जत पाए। अजीजान गिरामी, नबी ने कलम कभी हाथ में यूं नहीं लिया कि अगर एक दफा भी किसी ने लिखते हुए देख लिया होता ना तो कहते ये कुरान इन्होंने लिखा है। हम कलम को ही हाथ नहीं लगाएंगे, अल्लाह का कलाम अल्लाह ही कर रहे हैं। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सरकार ये वहां से पढ़ कर आने वाला हो जिसे अल्लाह ने अपने इल्म का मुजस्सम वजूद बनाया हो। तवज्जो कर रहे हैं आप? अल्लाह अपने इल्म को जब कागज पर उतारता है तो उसे कुरान नाम देता है, और अल्लाह जब अपने इल्म को पैकर में ढालता है तो उसे मोहम्मद नाम देता है। ये सरकार दो जहां इल्म इलाही का मुकम्मल वजूद है।